अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ तमाम भाइयों को आ रही है? वालेकुम सलाम। कंफर्म करें मेरी आवाज़ तमाम भाइयों को आ रही? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी, गुड। वालेकुम सलाम। जी 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 जी, थैंक यू। जी जी, गुड। सही। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो मार्केट में जो कुछ इस इंडस्ट्री में हो रहा है, बिगिनर्स क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत स्टेप ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, किस ट्रैप में ये लोग स्टक हो रहे हैं, क्या मिस्टेक्स ये कर रहे हैं, क्या गलत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं। तो आज हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। पास्ट कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर बंदा मुझसे एक जेनरिक सवाल करता है कि मैं क्या करूं, मैं बोरोड मनी लाऊं, पैसे लाऊं, किधर से लूं, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं, मैं क्या करूं, मैं किसी से लोन पकड़ कर लाऊं, बैंक से लोन लूं। मुझे इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे दिल में लगा कि ये बहुत ज़रूरी है एड्रेस करना। लाइफ सबको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये क्या गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहे हैं और ये उल्टे सीधे डिसीजंस देख रहे हैं। तो इट्स आज के सेशन में हम इस तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं सब फेजेस से गुजरा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने एक रियलिटी पेश करूँगा। दो रास्ते, सीधा रास्ता, ख़राब रास्ता। आपकी फिर मर्ज़ी, आपने कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तो देखें, पहले तो मैं आपको बताऊंगा दो कॉमन टर्म्स। एक है इन्वेस्टिंग, एक है ट्रेडिंग। ठीक है। अब मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि मैं मार्केट में आ रहा हूँ, मैं कर रहा क्या हूँ, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग किसे कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं ख़रीद और फरोख्त, तिजारत को, बाइंग एंड सेलिंग। पैसे इसमें स्टक नहीं करने फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग इसे कहते हैं। इन्वेस्टिंग, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लॉट लिया। अब मैं इस तरह तो नहीं ना कि प्लॉट को मैं दिन में 50 मरतबा उसके बारे में बैठूं, देखूं कि यार इसका रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैं होल्ड करूंगा, मैं होल्ड करूंगा। मैंने सरप्लस कैश इन्वेस्ट कर दी, अब मैं होल्ड करूंगा इसको कि प्राइस मेरे एक डिज़ायर्ड पॉइंट तक जाए, फिर मैं इसको चलो फ्लिप पेज कर अपने कैश निकाल दूंगा। ये तो नहीं है कि मैंने पैसे स्टक किए हैं, आज मैं 24 घंटे में साइकोपैथ बन गया हूँ, मोबाइल खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ ये ऊपर नीचे लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को। तो परसोना एक पर्सपेक्टिव गलत है ना। एक ट्रेडिंग है, एक इन्वेस्टिंग है। पहले तो ये दो टर्म्स समझे आप। ट्रेडिंग किसे कहते हैं, इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं खरीद और फरोख्त, बाइंग सेलिंग। अपने आप को स्टक ना करना एक चीज़ के अंदर। मैं ट्रेडर हूँ, मैं अपने पैसे स्टक नहीं कर सकता एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक चीज़ में। मुझे हमेशा एग्जिट प्लान चाहिए। इन्वेस्टिंग अलग सब्जेक्ट है। मैंने अपने सरप्लस कैश लिया, टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया, अब मैं आराम से बैठ जाऊंगा स्क्रीन बंद करके। ये ना हो कि मैं 24 घंटे मैंने मोबाइल खोला हो, मैं देख रहा हूँ क्या ये स्टॉक की प्राइस, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मेरी तो लिटरली दिमाग की केमिस्ट्री ख़राब हो जाएगी इस वजह से। तो ये दो तो समझे पहले, ये इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ट्रेडिंग खरीदो फरोख्त, बाइंग सेलिंग। मैं स्टक अपने आप को नहीं होने दूंगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे, मैं अपने आप को स्टक नहीं करूंगा। मेरे साथ लिमिटेड फंड है, मैं ट्रेड करूंगा, मैं पैसे निकालूंगा, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टिंग,
मैं इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं अपने डिज़ायर्ड क्राइटेरिया के लिए बैठ जाऊंगा पीछे, बस न्यूज़ देखूंगा, कभी कभार चार्ट्स मैंने ऑब्जर्व कर लिया, बस ख़त्म, मैं चुपचाप पीछे बैठा हूँ। पहले तो ये दो टर्म समझें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, मुझे अब मैसेजेस आ रहे हैं, आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये आप बहुत लकी हैं, अब मुझे तो कोई करने वाला था ही नहीं, इतने गलत मिस्टेक्स किए हैं, इतने गलत मिस्टेक्स, इतने अहमक दोस्त मिले, इग्नोरेंट, गलत डिसीजंस लाइफ में बहुत लिए हैं। तो उस वजह से काफ़ी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको इस फेज से नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको मैं पहले से ही सब कुछ एक बात बता दूंगा कि ये गलत बात है, ये ठीक बात है। सही। अब स्टार्ट करते हैं। अब जो मार्केट में नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, बिल्कुल न्यूबीज हैं, जिन्हों कुछ पता है नहीं मार्केट डायनेमिक्स का भी। एक महीने पहले उसने क्रिप्टो का अल्फाज सीखा है, मुझे आकर मुझे मैसेज में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है मुझे। अच्छा, कहते हैं हारिस भाई आप ये बाई करें, आप क्यों नहीं कर रहे? मुझे कहते हैं आप करें ना ये। अब उसको टका एक पता नहीं है, एक महीने बाद आया मुझे कहता है कि हारिस आप क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं जब पूछता हूँ आप क्या एक्सपीरियंस वगैरह किस बेस पे बात करें, ब्लैंक। तो मैंने तो पास्ट प्रीवियस हिस्ट्री, तारीख जो हमारे वर्ल्ड का है, उससे मैंने सीखा है कि एक इग्नोरेंसी जब एक पीक पे चली जाए ना, और एक डिलूजन पे, तो वो टाइम है फिर स्टेप बैक करने का चुपचाप। अब आजकल हर दूसरा बंदा मेंटोर बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस दे रहे हैं, और ये बाय करो, वो बाय करो, हाँ ऐसे करो तुम, हर दूसरा बंदा। मैं तो अमेजिंग, मैं तो शॉक्ड हूँ लिटरली, हर दूसरा बंदा। ये तो बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग बात है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। आपको दो टर्म समझ आ गई, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट्स बताता हूँ। इसमें 100% में से 80% रिटेल ट्रेडर पैसे लूज करते हैं। 100 में से 80% रिटेल ट्रेडर पैसे लूज करते हैं। 20% बेचारे, 10% प्रॉफिटेबल होते हैं, 10% बेचारे ब्रेक इवन पे लॉन्ग टर्म में एग्जिट कर लेते हैं। अब रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस की नहीं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, 2 3 4 बिटकॉइंस, किसी के पास एक भी नहीं बेचारे के पास। तो इसको कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग। 10 बिटकॉइंस, 20 बिटकॉइन, ये रिटेल ट्रेडर है एक बंदा, इंस्टीट्यूशंस नहीं। तो 80% लोग पैसे गंवा रहे हैं इस मार्केट में, वो कमा रहा कोई नहीं है। बमुश्किल 10%, बमुश्किल 10%, 80% लोग गंवा रहे हैं। क्यों? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ, एक मिथ बनाए हुए अपने दिमाग में, इंस्टाग्राम के कोड्स देख देख कर, ट्विटर के कोड्स देख देख कर, लैपटॉप लाइफस्टाइल, लैपटॉप बीच में पकड़ा होता है भाई ने, लगा होता है, कहते हैं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब बीच में पता नहीं है इसने फंड कितना लगा है, ये क्या है, एक फेक पर्सोना, एक फेक पर्सपेक्टिव इसके लिए। लैपटॉप लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम अभी आप खोलें, लैपटॉप लाइफस्टाइल, हसलिंग हार्ड, चेसिंग माई ड्रीम्स, गलत एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, एक्सपायर, गलत बंदे को गलत रास्ते दिखा रहे हैं। पर ट्रेडिंग की तो उसे उसको बताओ कि भाई फंड कितना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। तुम उसको डायरेक्ट बता रहे हो लैपटॉप लाइफस्टाइल। उस बेचारे ने क्या करना होता है, अहमक शख्स है, स्टूडेंट है, नौजवान है, खून से भरा हुआ है, वो जाकर एक से उधार लेगा, दूसरे से लेगा, तीसरे से लेगा, मार्केट के अंदर पैसा लगाएगा। अब देखें, मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ बोरोड मनी कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में ना लाएं। मुझे मैसेजेस लोग कर रहे होते हैं हारिस हम क्या करें, आज मुझे 3 4 लड़कों ने, मेच्योर फाइनेंशियल क्राइसिस है, कहते हैं हम फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं बोरोड मनी लूँ, मैं बैंक से उधार लेकर मार्केट के अंदर लगाऊं। अबे तुम घास खाते हो कि तुम भूस खाते हो? तुम में अकल है? उधार देने वाला कोई है ही नहीं, जो देता है वो सर पे खड़ा होता है। और मैंने अगर एक बंदे से उधार लिया, मुझे ना नॉलेज है ना कुछ भी, मैंने लगा दिए मार्केट के अंदर पैसा, ठीक है, मैंने उसको सब्ज बाग दिखाए हैं, मैं उसको कहता हूँ मैं तुम्हें 2 महीने बाद पैसे वापस करूँगा, 1 महीने बाद, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं पैसे लगा देता हूँ और मैं पैसे डुबा देता हूँ। तो
अब क्या, मैंने एक लॉस कर लिया। अब मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि मैं ये एक लॉस जो मेरा हुआ ट्रेड का, इसको मैं किसी तरीके से रिकवर कर दूं। बस मेरे इमोशंस मुझे छोड़ेंगे नहीं, ग्रीड और फियर, कि ये रिकवर कर दूं, और उस बेस पे मैं गलत डिसीजन लूंगा, दूसरी ट्रेड लॉस, तीसरी ट्रेड लॉस, मैं गारंटेड स्टाम्प पेपर पे लेकर देता हूँ। एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सर पकड़ कर बैठ जाऊंगा, ट्रेडिंग को गालियाँ दूंगा, इस इंडस्ट्री को गालियाँ दूंगा। इन्वेस्टर जो जिससे मैंने उधार लिए दोस्त से, वो बेचारा कुछ समझता नहीं है, वो मेरे सर के ऊपर खड़ा होगा, कॉलें कर रहा होगा कि मुझे पैसे दो, किसी चाचू मामू, किसी से भी खान कज़न से, दोस्त से, सर पे आपको खड़ा होगा कि मुझे पैसे दो। सही। तो कभी भी बोरोड मनी मार्केट में नहीं लानी। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं लानी। मुझे इधर से इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, हारिस मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ। तो भाई तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, तुम्हें ट्रेडिंग एस्केप लगता है तुम्हारी क्राइसिस से निकलने का, तुमने इसको हलवा समझा हुआ है। ये तुम्हें एक एस्केप लगता है ना, एक आसान रूट, कि मैं बस जल्दी आज ही लगाऊंगा, कल ही डबल ख़त्म, बस पैसे डबल। ना 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 ना, ये गलत, सरासत कुल हम गलत। सही है। आज ही लगाऊंगा, कल ही वर डबल मैं उसको भी दे दूंगा। अपने आप से इसने इतने मेंटल इमेजेस बनाए होते, इतनी थ्योरीज बनाई होती है अपने दिमाग में इस बंदे ने, इतनी फिल्म इसने बनाई होती है, एक्सेल शीट भाई ने खोल रखी होती है कि मैं इसको इतना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टर पकड़ते हैं, उसको दिखाते हैं कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आप मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए दें। ठीक है, वो भाई साहब उसको पता है ही नहीं ट्रेडिंग कैसे कहते हैं, ये उसको सब्ज बाग ये बंदा दिखाते हैं कि मैं तुम्हें मंथली परसेंटेज इतना दूंगा। ना इस बेचारे को कुछ नॉलेज है, ना इन्वेस्टर को कुछ इंडस्ट्री का पता है। इन्वेस्टर भी खुश कहता है कि हाँ क्या बंदा है, मुझे इतना प्रॉफिट महीने का देगा, गारंटेड। फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा होता, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड नहीं होती, ये किसी बाहर के बंदे के साथ करता है, और रिजल्ट डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं गारंटेड कसमन खा कर कहता हूँ कि ये बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस में होगा। ठीक है, ये वाला, ये जो इस तरह काम करेगा। अब राइट स्ट्रेटेजी क्या है, अब आए राइट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिस्क मैनेजमेंट एक वीडियो बनाई थी अपनी प्रोफाइल पे, एक्सपोजिंग गुरुज, वो इस ग्रुप में भी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सही। अब देखें, आपको मैंने बोला 80% ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं, क्यों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना, हमारे आवाम, मुझे पता है माशरे में भूख बहुत है, हर बंदा चाहता है मैं कुछ ना कुछ कमा लूँ, लेकिन ये एक एस्केप ढूंढ रहे हैं कि बस जल्दी मैं आज ही लगाऊंगा, मैं कल ही मिलियनियर बन जाऊंगा। मैं 50,000 रुपये ला रहा हूँ, मैं इसको $10,000 में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं इसको $20,000 में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे मेरे पास $30,000, कोई भाई साहब तो मैं देखता हूँ कहते हैं मेरा $200 की पोर्टफोलियो, मैं उसको कहता हूँ आप आए क्यों भाई, आप जाके खाना खाओ, घूमो फिरो, क्या करते हो ट्रेडिंग का, $200 पोर्टफोलियो लेकर बैठे हो, वो भी तुमने सर पकड़ा, $10 का मेरा लॉस हुआ है। आपको किसने कहा था फाइनेंशियल मार्केट्स में आने का? हम्म? आपको कहा किसने था कि $200 पोर्टफोलियो आपने लगाई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो $10,000 बन जाएंगे? अनरियलिस्टिक अप्रोच, अनरियलिस्टिक। अब ट्रेडिंग में मैंने क्या काम करना है, मैं सबसे पहले, देखें सबसे पहले एजुकेशन मस्ट है। फाइनेंशियल मार्केट्स इज़ नॉट अ जॉब, हलवा नहीं है। 80% लोग पैसे, रिटेल ट्रेडर्स, विद इन 3 मंथ्स दे क्विट कर लेते हैं, कहते हैं हमारी बस की बात ही नहीं है, ख़त्म। तो क्यों आए हो भाई आप इस इंडस्ट्री में, किसने आपको कहा था कि ये इतना आसान है, या आज ही लगाओ कल ही डबल, ये अजीब से कि आपके दिमाग में फिट किस तरह हुआ है, मैं तो ये हैरान हूँ। रियलिस्टिक माशरा गलत है ना, लोगों ने गलत इमेज प्रोजेक्ट की हुई है। सही। तो बेचारा स्टूडेंट के पास $200 पोर्टफोलियो होती है, वो अपना लगाते 200-300, 1000 कर लो लगा लेता है, कहते हैं मैं चलो कुछ ना कुछ करूँगा। वो उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है दिमाग में, किसको मैं इसको 1000 से 2000 कर दूँ, फ्लिप करूँ। 100% ROI ये चाहता है, मैं इसको $5,000 लेकर जाऊँ, 10,000,
विद इन कपल ऑफ डेज वीक्स इस तरह एक्सपेक्टेशन लेकर आता है। एक ट्रेड के अंदर घुसता है, गवाता है, वो गुस्सा होता है, जब गुस्सा होता है ट्रेड से निकलता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। इसको कहते हैं इमेच्योर अनाड़ी इमोशंस। अब निकल गया ट्रेड से, अब ये इसकी कोशिश होगी कि मैं अपने ये लॉस रिकवर करूं। और ये इमोशंस नहीं रिकवरी के, ये इसको गलत डिसीजंस पे मजबूर करेंगे। सेम थॉट्स लीड्स टू सेम चॉइसेस, सेम चॉइसेस लीड्स टू सेम बिहेवियर्स, सेम बिहेवियर्स लीड्स टू सेम एक्सपीरियंसेस। तो यही है। मेरे थॉट्स सही, मेरे थॉट्स क्या होंगे, मेरे चॉइसेस होंगे, मेरे चॉइस मेरा बिहेवियर होगा, और ये मेरा बिहेवियर मैं एक्शन करूँगा, सारा मेरा ट्रेडिंग इस पे इफेक्ट होगा। मेंटल कंसिस्टेंट बैटल्स विद माइंड। सही। सारा दिन मैं इन चक्करों में लगाऊंगा कि मैं अभी क्या करूं, मैं उधर क्या करूं। तो ये गलत अप्रोच है मार्केट का, बहुत ही गलत, बहुत एक्सट्रीमली गलत। ये मैं आपको इमोशंस अपने एक्सपीरियंसेस पे बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस पे। तो मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हारिस बोरोड मनी है, मैं क्या करूं, मैं मार्केट में पैसा लगाऊं कि नहीं, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूं, मेरी प्लीज़ हेल्प करो, तुम मुझे सजेस्ट करो मैं क्या क्या बाई करूं। मैंने ये बैंक से लोन लिए हुए हैं। मुझे लिटरली 3-4 मैसेजेस बहुत डिटेल्ड में, मेरा दिल भी बहरहाल बहुत दुख है। तो मैं ये एड्रेस करना चाहता था पब्लिक के सामने कि सबको फ़ायदा हो, सबकी ज़रा आंखें खुल जाएं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की आपको समझ आ गई। आए अब ट्रेडिंग की बात करें। अब ट्रेडिंग में कितना बजट आपको चाहिए, सही। कितना बजट, बजट भी भूल जाएं, आपको पहले लर्निंग चाहिए। मार्केट डायनेमिक्स का तो पता हो आपको, मार्केट डायनेमिक्स का पता हो, रिस्क मैनेजमेंट का पता हो, मैंने पैसे किस तरह अपने सेव करने हैं, मैंने एक ट्रेड के अंदर कितना परसेंट रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, इस ट्रेड के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, क्या मेरे पास स्ट्रेटजी है, मेरी नॉलेज है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ। अबे निकलो, $200-300 फंड है, ये निकालो अपने इधर से, निकालो, बाहर जाके ऐश करो, खाओ पियो। $200 क्या फंड है इन्वेस्ट करने का मार्केट्स में तुमने किया हुआ, इससे अच्छे डेमी ट्रेडिंग करो पे, अपना स्ट्रेटजी मजबूत करो। फजूल एक मिथ बना हुआ है, लोगों ने इसको शर्मा दिए। खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा रहा हूँ, मेरा दिल दर्द कर रहा है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, गलत अप्रोच है पूरे मार्केट में, मार्केट में गलत अप्रोच। अब ये, अब एक स्टूडेंट है वो, अब एक स्टूडेंट है 20-22-23 साल का, सही है। वो बेचारा आया फाइनेंशियल मार्केट्स में, थोड़े बहुत उसने 3-4 इंडिकेटर सीख लिया, अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझ रहा है, 2-3 वीडियोस देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, कहते हैं मैं एक्सपर्ट हूँ। इमोशंस पे उसको टक नहीं आता, जाता है गलत बंदे के साथ पार्टनरशिप करता है। खुद तो उसके साथ पैसे नहीं होते, उसको कहते हैं यार आप मुझे 2-5-6-10 लाख रुपए, जितने भी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10 लाख लेता हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $6,000 या $5,500। ये जाते हैं उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, अपने कज़न के साथ, दोस्त के साथ। अब कज़न को भी पता नहीं है मैंने करना क्या है, मतलब उसने इसने बंदे ने इसको इतने सब्ज बाग दिखाए होते हैं कि वो कहते हैं ओ हो, और आज ही लगाओ कल ही डबल, क्रिप्टो करेंसी, कल कॉइन लगाओ मिलियनेयर बन जाओगे, वो कहते हैं ये लो पैसे। अब ये पैसे लाता है, इसके दिल में तो चोर बैठा होता है, इस बंदे के दिल में कि मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या करूँगा इस पैसों के साथ, 12 गलत डिसीजंस लेते, लॉस कर बैठता है। अब ये कोशिश करते हैं मैं लॉस को रिकवर करूं। तो मैंने आपको बताया इसकी इमोशन इस पे दूसरा गलत ट्रेड लेते हैं, पैसे ये डुबो रहा है, डुबो रहा है, डुबो रहा है, आखिर में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इन्वेस्टर कहता है यार भाई पैसे लाओ, सही। तो ये फिर क्या करेगा, इसने ना इसके साथ प्रॉपर इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि अगर लॉस हो गया 50-50, प्रॉफिट लॉस 50-50, लॉस हो गया अल्लाह हाफिज़ 50-50, ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसका प्रोज ये हैं, ये कॉन्स हैं। इसने सिर्फ सब्ज बाग दिखाए होते हैं इस बंदे को, ठीक है। तो फिर ये क्राइसिस में, डिप्रेशन में चला जाता है, क्या करूं, मार्केट को गालियां दे रहा है। अबे फुद्दू, निकलो इधर से, तुम्हें किसने कहा था इस तरह इग्नोरेंट डिसीजंस लो बड़े बड़े और गलत गलत, और किसी बाहर के बंदे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, उससे उधार ले रहे हो।
मैंने आपको बोला है, उधार देने वाला कोई है नहीं, जो देता है वो सर पे खड़ा होता है। मुझे अपने पैसे दो भाई, अपने पैसे दो। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं न्यूबीज करते हैं, मार्केट को इन लोगों ने इतना लाइट लिया हुआ है। मैं तो आई एम लिटरली सरप्राइज्ड। लोग आज ये हो रहा है बहुत लोगों के साथ, इस प्लेटफॉर्म में भी होगा, वो इस लेक्चर के बाद इनका दिमाग काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। मतलब ये ओपन ब्रूटल फैक्ट्स हैं रियलिटी के। ट्रेडिंग जैसा इस तरह हल्का जॉब ना समझे ना, ये कोई मजाक है फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रेड करने का, ना कोई ये कि मैंने आज लगाए कल ही बार डबल पैसे। क्या बकवास एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हो? किसने तुम्हें बोला है? लैपटॉप लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम की तस्वीरों ने, लोगों ने तुम्हें डाला है कि बस उफ टपा टप, टपा टप, इसमें सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैं तुम्हें इसका फैक्टर्स बताता हूँ इसके, है। तो ये चीज़ें बहुत गलत अप्रोच कर रहे हो, और ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, लोगों के साथ खेल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इग्नोरेंस एक पीक पे चली जाए ना, जो आपको पता चल जाए कि ये सब अब डिलूजन इल्यूजन पे हो रहा है, वो उस टाइम है बैक आउट करने का। ख़त्म। हम्म? अब बातें हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता दूँ। अब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब मेरे पास हैं $2000, सर मेरे पास हैं $2000। मैं इससे इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता $2000 से। मैं, या मुझे अपने आप को पहले एक कैटेगरी में डालना होगा कि हारिस तुम क्या हो, तुम्हारी एपेटाइट क्या है रिस्क का, तुम्हें भूख कितनी लगी है। तुम ये $2000 फंड स्टक कर सकते हो एक्सटेंडेड पीरियड टाइम के लिए कि नहीं, तुमने इसके साथ इन आउट होना है, तुमने ख़रीद फरोख्त करनी है, तुम्हें अपना कुछ खर्चा निकालना है इधर से। पहले तो अपने आप को कैटेगरी में डालो ना, तुम करना क्या चाहते हो, इन्वेस्टिंग कैटेगरी में तुम आ रहे हो कि ट्रेडिंग में आ रहे हो। अच्छा, बहरहाल एक बंदा है, अब उसको समझ आ गई कि चलो मेरे पास $2000 है, मैं इसको स्टक भी नहीं कर सकता, मैंने थोड़ा बहुत पैसे भी निकालने इधर से, लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टक भी नहीं कर सकता, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। चलो तुमने ट्रेडिंग के लिए ये ले लिया पोर्टफोलियो। अब तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए एक्सट्रीम किस्म की, सही, एक्सट्रीम किस्म की तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे काम करना होगा। जो चलो मैं रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं कहता हूँ $2000 फंड है, महीने की पोटेंशियल है आपकी, अगर मैं 2000 का 1% आता है $20, मैं 1% कैपिटल पे रिस्क करूँ, मेरा रिवॉर्ड 2 टाइम्स जो $40, 40 × 5, तो मैं कहता हूँ 40 × 4, मैं कहता हूँ चले 200 $, $200, $180 मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और ये रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। अब 2000 से $10,000 ये बकवास है, अनरियलिस्टिक, एक इल्यूजन है, मिथ है। फ्लिपिंग 2000 से $10,000 एक महीने में, बकवास। ये हर बंदा आता है एक्सेल शीट, उस भाई ने एक्सेल शीट रखी होती है, ऐसे कैलकुलेशन कर रहा होता है, कहते हैं कि ओए होए क्या सर, लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग करता है उसके सारे सपने टूट जाते हैं। सारे के सारे उसके ड्रीम्स स्क्रू हो जाते हैं इधर ही आकर। तो मैंने आपको रियलिस्टिक ये अप्रोच बताया। तब अब भी मैं, अब जब मैं काम करूँगा मैं अपने पहले स्किल्स को क्राफ्ट करूँगा, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी सीखूँगा, मैं एक मेंटोर के साथ स्टिक हूँगा, मैं उसे बोलूँगा आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, मुझे आप बताएं कि मैं ये मिस्टेक्स करूँ ना, मैं ये फाइनेंशियल मार्केट्स में मिस्टेक्स ना करूँ, मुझे आप बताएं, अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आपने इतनी मारे खाई हैं मुझे बता लें कि आपने, अब मैं ट्रेडिंग करूं तो कैसे करूं, और मेरे पास ये फंड है, मुझे सजेस्ट करें मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं करूं तो क्या करूं। आप प्रैक्टिस करें, लर्निंग पे फोकस करें, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करें, ड्राइंग करें, अपने इमोशंस को टेस्ट करें, पेन कॉपी ले, उधर डेमी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। मैंने ये ट्रेड लिया एक महीने के अंदर, अच्छा ट्रेड के दौरान मेरे इमोशंस ये थे, मेरी ये मिस्टेक्स थी, बाय द एंड ऑफ 2-3 मंथ्स आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। ये चीज़ें आप करें, आपका ये टाइम है ना डायरेक्ट पैसे लगाने का, नहीं सट्टा तो नहीं खेल रहा मैं, फजूल में गैम्बलिंग करने का शौक है। तो मैं ऐसे करूँगा, मेंटोर से पूछूंगा मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। और आजकल के मेंटोर बता रहे हैं टपा टप प्रॉफिट, टपा टप टपा टप,
आजकल ये बता रहे टपा टप लगाओ, आज ही लगाओ, कल ही पाओ। मुझे भी बता दो कि मैं भी लगाऊं। मुझे भी बताओ ना, कि मैं आपको पैसे दूं, मेरी भी पैसे डबल कर दो। ये लो मुझसे 5-6 हज़ार डॉलर, इसको कन्वर्ट कर दो 1 लाख डॉलर में या 50 हज़ार डॉलर में। 100x का गेन मुझे भी दो भाई। ये मुझसे भी पैसे लो। किस तरह, ये मैं भी देखता हूँ किस तरह टपाटप है। मुझसे भी तो लो ना। मैं देखना चाहता हूँ टपाटप किस तरह होता है। उसे ले लो। तो अब ये एक राइट अप्रोच है। मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं मिस्टेक्स अपने ढूंढूंगा, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढूंगा, उसके बाद मैं जाकर सूटेबल बना तो रिस्क मैनेजमेंट सीख कर मैं ट्रेड करूँगा। मैं नहीं करूँगा इसी तरह, मतलब हवाई में ना। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि इस बंदे के पास फंड ना हो, 100-200 डॉलर फंड जाकर भाई खेलो। तुम्हारे खेलने कूदने का टाइम है। खाओ पियो ऐश करो। तुम्हें कौन, किस अहमक शख्स ने तुम्हें बोले 100 डॉलर लगाओ? 100 डॉलर की बजाय तुम इधर आकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, अपने स्किल्स को क्राफ्ट करो, इतने प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ कि किसी प्लेटफॉर्म में तुम पे एक बंदा ट्रस्ट करे, तुम उसके साथ प्रॉपर पार्टनरशिप करो। अब पार्टनरशिप का मैं तरीका बताता हूँ। अब पार्टनरशिप उस बंदे के साथ होती है जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स का इल्म हो पहले से, उसको प्रोज भी पता हो, कॉन्स भी पता हो। ये मार्केट में ऐसे भी होता है, ऐसे में तो उस बंदे के पास जाऊंगा ना जिसको मार्केट का पता हो, रिस्क फैक्टर का पता हो, प्रॉफिट का पता हो। मैं तो मामू चाचू के पास नहीं जाऊंगा कि आओ इधर आज ही लगाओ कल ही पाओ। मैं गया एक बंदे के साथ, उसने मेरे टैलेंट के ऊपर, मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, उसके साथ मेरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग 50-50। लॉस हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, अल्लाह हाफिज। करना है करें, नहीं करना ना करें, ख़त्म, बस द एंड। ये अभी वाइबल स्ट्रेटेजी है। तो दूसरे बंदे को भी पता होता है कि हाँ यार, इस मार्केट में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, चले इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब ये राइट अप्रोच है। आप बोरोड मनी अपनी दोस्त से ला रहे हैं, वो तो आपकी जान खा देगा कल। उसको कौन समझाए भाई फाइनेंशियल मार्केट से, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग है? वो आपको कहेगा मुझे पैसे दो अपने। वो आपको कहेगा मुझे अपने पैसे दो। तो खुदारा ये चीज़ों पे फोकस करें। इन्वेस्टिंग गलत ना करें, इस तरह गलत ना जाएं, बोरोड मनी ना लें, बैंक से मनी ना लें, ये मजाक नहीं है। आप 1,000 डॉलर ला कर ये ना समझे कि आप इसे 30,000 डॉलर बना लेंगे या 10,000 डॉलर ओवरनाइट बना लेंगे, नहीं। इसी तरह कुछ चक्कर नहीं है। मैं देखें, अब मुझसे अगर कोई पूछे, मैंने आपको बता दिया ना इन्वेस्टमेंट किस बंदे के साथ करनी चाहिए, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इंडस्ट्री का। और मैं खुद एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मुझे थोड़ा पता हो, मैंने ट्रेडिंग की हो 7-8-9 माह, मेरा हाथ सही पका हो, तो उसके साथ तब मैं जाके पार्टनरशिप करूँगा। तब मैं इसको एक प्लान बता सकता हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ पता ना हो, मैंने एक्सेल शीटें बनाई है, ये आज 2% प्रॉफिट हुआ, कल 2%, मामू चाचू को मैंने कहा ये लो जी 10,000 डॉलर आपका पक्का। 2 महीने के बाद वो मामू बेचारा भी खुश है आपको पैसे देकर। 2 महीने बाद वो कहेगा भाई मेरे पैसे। आपने फिर जर्द मुंह पकड़ा होगा, उसको कहोगे मेरे पास तो है नहीं। आप कहोगे मेरे पास तो है ही नहीं। फिर फायदा, मतलब कुछ है ही नहीं, स्टक होगे, डिप्रेशन में जाओगे, मार्केट को गालियां दोगे, वाइबल है ही नहीं बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोले, सेम थॉट्स लीड्स टू सेम चॉइस विच लीड्स टू सेम बिहेवियर्स, और बिहेवियर्स क्या करते हैं, रिजल्ट इन टू सेम एक्सपीरियंसेस। तो कंसिस्टेंट बैटल दिमाग के साथ आपके होंगे अपने। ठीक? अब इन्वेस्टिंग मैं करें, एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे साथ सरप्लस कैश है, मैं आऊँगा, मैं मार्केट को थोड़ा स्टडी करूँगा, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ब्लॉकचेन वर्क किस तरह करता है, ट्रेडिंग के डायनेमिक्स क्या है, मार्केट काम किस तरह करती है, टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ है, ये कॉइन है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये क्या काम कर रही है, वर्किंग प्रोडक्ट इसका क्या है, इसकी टीम क्या बैक एंड पे कुछ काम कर रही है कि नहीं, ऐसी हवाई लगी है। मैं ट्विटर चेक करूँगा, मैं लिंक्डइन चेक करूँगा, मैं उसका वाइट पेपर पढ़ूंगा, प्रोजेक्ट वर्किंग प्रोडक्ट है कि नहीं, पार्टनरशिप इसने किसके साथ की है, तब मैं जाके इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं कुछ मुझे पता ना हो, मैंने सिर्फ नाम सुना हो आडा आडा, मुझे बंदा कहते आडा आडा, उसको कुछ पता नहीं है इसमें हो रहा अंदर क्या प्रोजेक्ट क्या, कहते लगाओ बस पैसे। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, सही।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टर्स भी गलती कर रहे हैं, ट्रेडर्स भी गलती कर रहे हैं, मार्केट को फिर गालियाँ देंगे, बददुआएं देंगे और टेंशन में होंगे, उधार का पैसा ला रहे हैं मार्केट में, वाइबल है ही नहीं। अच्छा, मेरे अपने दोस्त थे, मैं आपको कसम खा रहा हूँ, आज तक 40,000 30,000 डॉलर के डेप्स में। अब उनकी मिस्टेक आपको मैं बताऊँ, मेरी बात सुने। उनकी मिस्टेक इस तरह थी, ये इन लोगों ने एक एक अहमक शख्स था, एक अहमक दोस्त था मेरा, बहुत ही बेवकूफ़, बहुत ही दुनिया का नालायक तरीन बंदा, जिसने मुझे भी गलत रास्ता दिखाया। उसने मुझे भी सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन बहरहाल हालत मुझे किसकी दुआ थी, मैं बच गया। मेरे एक और दोस्त ने उसके साथ पार्टनरशिप की है। उसको थोड़ी बहुत बिटमेक्स पर ट्रेडिंग आती थी, लेवरेज ट्रेडिंग करता था, थोड़ी बहुत उसने सीखी थी, चार्ट एनालिसिस। उसने क्या काम किए, उस अपने दोस्त को बोले कि तुम इन्वेस्टर्स लाओ, मैं ट्रेड करूँगा। वो दोस्त बेचारा गया, उसने इन्वेस्टर्स इधर से ढूंढे, वो बंदों से जमा पूंजी अपनी ज़िंदगी की कलेक्ट करके उसने अपने मार्केट में लगा दी। मेरे दोस्त हैं, अपने अपने दोस्त बता रहा हूँ, सही। तो वो एक दोस्त बेचारा गया, इन्वेस्टर से जमा पूंजी इकट्ठा करके 4-5 इन्वेस्टर्स पकड़े, इन्वेस्टर्स भी नहीं, आप उसे कह लें फकिंग पुसीज, चूजे जितने दिल, उनसे पार्टनरशिप, उनको सब्ज बाग दिखाएंगे, लाख 2-2 लाख रुपए लेकर, 1 से 10,000 डॉलर लेकर, एक बेचारा जॉब कर रहा है फ़ौरन, उससे जमा पूंजी ज़िंदगी के लेकर लगा दिए मार्केट के अंदर, उसने मार्केट के अंदर लगा दी। यकीन करें, विदिन विदिन 1 to 2 वीक्स पूरा का पूरा वाइट वॉश लिक्विडेट। ठीक है, जब लिक्विडेट हुआ, दोनों ने सर पकड़ लिए। अब वो इसको बंदा कह रहा है क्या करे, अब इन्वेस्टर्स के साथ इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बताऊं। इन्वेस्टर्स के साथ इस तरह कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उनको बोला है कि भाई मैं तुम लोगों को मंथली फिक्स प्रॉफिट्स इतना दूंगा। वो एक्सेल शीट भाई ने पूरी बनाई है पूरी एक्सेल शीट उसने बनाई है कि इतना प्रॉफिट तुम्हें भी महीने का होगा, इतना मुझे भी होगा महीने के, इतना मैं दूंगा। ये दोनों भी बड़ी खुश, मैं भी तो मैं पीछे बैठा हूँ, बहरहाल मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, मैं इनको समझा रहा भी हूँ कि ये गलत है, गलत है, मत करो से। बहरहाल वो थोड़े स्नेक्स थे, थोड़े दिल में हसद कीना था, मैंने तो समझाया ना करो, तो अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिए। बहरहाल फिर उन अब गरीब बंदे, मजदूरकार बंदों से पैसे इकट्ठा किए हैं जो जॉब्स कर रहे हैं फ़ौरन, 3-4, मार्केट का उनको भी कुछ पता नहीं है ना, ये लोग तो कह रहे हैं डबल डबल है, बस डबल हो गए आपके। तो डबल डबल में इसने 30-40 हज़ार डॉलर लिए, विदिन 2 वीक्स लिक्विडेट, ख़त्म, वाइट वॉश। अब दोनों की पार्टनर्स के बीच क्लैश, एक पार्टनर दूसरे को गालियाँ, दूसरे दूसरे को गालियाँ, ठीक है। अब वो जो मेरे एक दोस्त है, वो इसको कह रहे अब तुम मुझे पैसे दो, शाबा इन्वेस्टर्स का लॉस रिकवर करें। इन्वेस्टर्स गले से इनको पकड़ा हुआ है कि यार मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम लोगों के घर आ जाऊँगा, मैं ये मेरे वो, पैसे दो। अब जिस बंदे ने पैसे कलेक्ट किए थे, वो ट्रेडर को कह रहा है कि तुम 50% लॉस में मेरे साथ शरीक हो, मुझे पैसे दो। वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं, 1 टका भी मेरे पास नहीं, मेरे पेरेंट्स ये जॉब वाले हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, जाओ अपना काम करो भाई। अब गया वो मेरा दोस्त, दूसरा दोस्त है, वो ट्रैप, वो डिस्ट्रक्ट हो गया, डिमोलिश्ड इसको कहते हैं। अब ये पकड़ा गया, अभी तक इसके लांजे चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, अभी तक फंसा हुआ है, कभी एक इन्वेस्टर के साथ लड़ने में, दूसरे के साथ लड़ने में। उस बेचारे की ज़िंदगी अजाब हुई हुई है, हमने बहुत कोशिश की हेल्प करने की। 40,000 डॉलर, मतलब उस तकरीबन आज के रेट में अगर मैं हिसाब लगाऊं, 3 बिटकॉइंस थे, 3 बिटकॉइन तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख डॉलर बनता है, 3 पॉइंट समथिंग, 2.5 करोड़ रुपए। तो इस तरह मिस्टेक्स मैंने देखे हैं, लोग रोड पे आए हैं बोरोड मनी लेकर से, ये एक्सपेक्टेशंस। अब देखें, अब मैंने आपको लाइव स्टोरी सामने कर दी अपनी दोस्तों की, अभी तक नाम नहीं लूँगा किसी का भी, नाम नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं, ये मेरी नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन आपको मैंने एक बता दिया कि अभी तक वो फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, फिर क्या काम किया, लॉस कर लिए पूरा, पैसे डुबा दिए सारे इन्वेस्टर्स के। अब ये एक बंदा कहते हैं मेरे तो पेरेंट्स जॉब करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि शाबा तुम तो पैसे दोगे। अब इस अहमक शख्स को देखो, पता नहीं घास खाता है, भूस क्या खाता है,
वो बेचारा जॉब कर रहा है, जो बंदा जिसने पैसे कलेक्ट किए वो खुद भी जॉब कर रहा होता है, वो ये दूसरा यंग 24 साल का लड़का है जो ट्रेड कर रहा है। ये 24 साल का लड़का उसको कहता है यार तुम जिधर काम कर रहे हो उधर बैंक से मेरे लिए उधार लो उधार बैंक से उधार लो, इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब बैंक ये इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़, $30,000 लॉस करके इसको कहते हैं ठीक है मैं बैंक से उधार लूंगा और हमारी लॉस की रिकवरी इधर से हो जाएगी, इस बैंक के उधार से। तो बैंक वाले के पास ये जब गया, बैंक ने कहा कि चलो मैं पैसे दे दूंगा लेकिन इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, सूद। तो हमारे कुरान में आयत भी हैं, बोल सूद इस तरह है कि अल्लाह ताला उसके रसूल से जंग का ऐलान है, ख़त्म बात, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम अल-अज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाह ताला हर बंदे को इससे बचाए। मैंने कहा गलत कर रहे हो मत करो, इस तरह मत, बहुत समझाया, दिल भाई नहीं होता इस तरह, ये गलत अप्रोच है। तुम्हारा $40,000 का लॉस है, 7 लाख रुपए पे रिकवर नहीं होता और तुम बहुत स्ट्रेस्ड होगे, इधर से इन्वेस्टर्स तुम्हें डंडा देंगे, इधर से बैंक वाले तुम्हें कहेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो पागल हो जाओगे। नहीं मानी, टक बैंक से उधार लिया, पेपर वर्क किया, पैसा लगाया, सारा का सारा लिक्विडेट, ख़त्म। अब बैंक वाले हर महीने पैसे मांग रहे हैं अब बैंक वाले हर महीने पैसे उससे मांग रहे हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, तबाह। वो जो 24 साल का लड़के है वो उसको कहते मेरे पास तो पैसे नहीं है, सब्र करो मेरे पेरेंट्स का रिटायरमेंट आए फिर देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर से। अब जो दूसरा मेरे दोस्त ने जिससे पैसे लिए वो अभी तक पागल हुआ है, बस सारा दिन गलत डिसीजंस की वजह से लाइफ में 5-6 साल पीछे किया हुआ है, अभी तक डेब्ट्स में फंसा हुआ है, बहुत गंदे। तो आपको मैं ये सारा जो मैंने खुद तक खुलासा आपको दी है साला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि खुदारा मार्केट में बोरोड पैसा ना लो, फकिंग इन्वेस्टर्स के साथ डील ना करो इस तरह कि मैं तुम्हारे पैसे लगाकर डबल ट्रिपल कर दूंगा, वो बाहर की बंदी के साथ। और फिर बैंक से पैसे ले रहे हो, बैंक से पैसे ले लिए तुमने, ट्रेड के अंदर लगा दिए, ट्रेड में लॉस किया, तुम्हारी कोशिश होगी मैं लॉस रिकवर करूं, लॉस रिकवरी के बाद तुम गलत ट्रेड्स लोगे, दूसरा लॉस कर दोगे, लॉस लॉस करके पैसे डुबा दोगे, बैंक वाले तुमसे पैसे मांगेंगे कि शाबाश इंस्टॉलमेंट्स दो, तुम कहोगे मैंने किए क्या है लाइफ में, इतने गलत डिसीजंस। तो ट्रेडिंग को एस्केप ना समझें। हर आप जब फाइनेंशियल क्राइसिस में हो भाई, आप एस्केप ढूंढ रहे हो ट्रेडिंग की, ये आसान चीज़ है, मैं बस पैसे लगाऊंगा डबल ट्रिपल हो गए। गलत अप्रोच, गलत, सही। तो ये गलत अप्रोच है, मैं डबल ट्रिपल कर दिए, सारे पैसे लगा दिए, इन्वेस्टर बेचारा मार देगा आपको जान से, पागल करके। ये मकरूज होना बहुत ही, अल्लाह हर बंदे को बचाए जिस पे ये गुजरती है ना, उसको ही शर्फ पता चलता है। जब एक इन्वेस्टर की कॉल आती है मुझे पैसे चाहिए, एक दूसरे मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे, पागल बंदे को कर देता है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है, ऐसी कभी डिसीजन लाइफ में ना लें। ये आपको मैं एक मिसाल, मैंने आई ओपनर दी है, कभी भी गलती ना करें किसी से, आपको एक्सपीरियंस नहीं है और अनएक्सपीरियंस बंदे से पैसा लेकर मार्केट में लगा रहे हो, आप पागल हो जाओगे, सही। कभी भी इस तरह नहीं करना अपनी लाइफ में, नेवर एवर, ने बस रूल नंबर 1, ख़त्म बात। नेवर एवर ब्रिंग बोरोड मनी टू फाइनेंशियल मार्केट्स, ख़त्म बात। जॉब करें, सेविंग्स करें, जो कर रहे हैं थोड़े बहुत सेव करके ठीक है, अपना पैसा लगाएं, लर्निंग पे स्टार्ट में फोकस करें, अपने स्किल्स क्राफ्ट करें, तब जाकर पैसा लें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखें, तब लाएं। इधर तो मेंटोर्स बताते नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ सब्ज बाग, सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कोई जिक्र ही नहीं करता। और इंडी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट, मैं खुद ही स्ट्रगल कभी कभार करता हूँ। फियर, ग्रीड, ये दो चीज़ें। फियर आपको, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, वही नीचे आ गया, निकल जाओ जल्दी निकल जाओ, पैनिक सेलिंग, लॉस में निकल दिया, वही मेरा स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, जल्दी जल्दी निकलो इससे पहले स्टॉप लॉस सेट हो जाए, गलत डिसीजन, टक ट्रेड दोबारा प्रॉफिट में जाती है। ग्रीड, मैं ग्रीन कैंडल्स देखता हूँ चार्ट पे, ये तो जा रहा है ऑल टाइम हाई बना रहा है, मैं घुस जाता हूँ उधर से 30% नीचे गिर जाता है। तो अपने इमोशंस पे काबू रखना बहुत मुश्किल है, इंसानी फितरत है। ग्रीड, ग्रीड और फियर, डर और लालच। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि कबर की मिट्टी सिर्फ तुम्हारा हवस पूरा कर सकती है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हम्म? तो यही टॉपिक्स थे जो मैं आपको बता रहा था। कभी भी बोरोड मनी मार्केट्स में नहीं लाना। आपने क्या काम करना है, आपके पास फंड नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आप फोकस करो अपनी लर्निंग पे, डेमी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, पेन पेपर लो, मिस्टेक्स लिखो, 3-4 महीने अपने आप को देखो किस पानी में हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं। डायरेक्ट पैसे भी मत लगाओ, लर्निंग करो, सीखो, सिग्नल्स के ट्रैप में मत आओ। एक बंदा, अच्छा मैं आपको सिग्नल देता हूँ, आपको रिस्क मैनेजमेंट की समझ आती है? आप पूरा फंड लगा दो एक आप पूरा फंड लगा दोगे एक सिग्नल के अंदर, खुदा ना खास्ता स्टॉप लॉस हिट हुआ, 12% ट्रेड नीचे आए, आपके 12% कैपिटल का गया। अब आपकी कोशिश होगी कि मैं ये ब्रेक इवन पे आ जाऊं, 12% कैपिटल का गया और 13% मुझे चाहिए प्रॉफिट्स पाने के लिए। मैं मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है, ये दो चीज़ें सही, ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखें। आपको मैंने कोर्स प्रोवाइड किए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, ट्रेडिंग बुक्स भी इधर डाल रहा हूँ। दुनिया जहान की पेड कोर्सेज इस ग्रुप के अंदर होंगे आपके लिए, सब फ्री। जाके सीखिए ना भाई, पियो जाके, देखो अपने आप को टेस्ट करो, तुम इस मार्केट के लिए सुटेबल हो नहीं। बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर मेकिंग मेंटल एजम्पशंस, मैं मिलियनियर बन जाऊंगा, मैं इस तरह $5,000 बना लगा कर मैं मिलियनियर बन जाऊंगा। कोई मुझसे भी ले $5,000, मुझे भी मिलियनियर बना दे। किधर है ये बंदे? किधर है? 5-10 हज़ार डॉलर लगा कर मैं $1 million एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किधर है? तो बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्टडी यासिर खटक। आपके साथ मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप मुझे BNB का बता रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है आपको ब्लॉक कर दूँ इस प्लेटफॉर्म से अभी, लाइव सेशन के अंदर ही। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हो? अब जिद पकड़ा है, ऊपर नहीं जा रहा। आई स्वेयर टू गॉड, आई जस्ट वांट टू ब्लॉक यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। मेरा दिल चाह रहा है। आपको मैं कौन सा वैल्यूबल सजेशन दे रहा हूँ और आप इधर मुझे कह रहे हैं 5 PNB लिए हुए हैं, 272 पे, 292 पर जिद पकड़ा है, ऊपर नहीं जा रहा। गलत। तो आप लर्निंग करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फोकस करें, और ट्रेडिंग तब तक ना स्टार्ट करें जब तक आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करें, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे लगाएं, अपने आप को टेस्ट करें। कभी भी पैसे नहीं लगाने जब तक लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, नेवर एवर। मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा, लाइबिलिटी है। अब आपको मैं समझाता हूँ, आया रिस्क मैनेजमेंट पे मैं आपको समझाता हूँ, एक्सपोज करते हैं सब लोगों को। और अब इधर फोकस करें, ठीक है, इधर फोकस करें। मेरी फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी पोर्टफोलियो है $3,000, चल $3,000 है, सही है। अब $3,000 का 1% बनता है, $3,000 का 1% बनता है कितने? $30, सही। अब स्ट्रेटजी मेरी क्या है, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, सही सिंपल। इस पर फोकस करें ज़रा। 1% मेरा रिस्क है, ठीक है। मैं कैपिटल का, प्रोफेशनल दुनिया जहान के प्रोफेशनल ट्रेडर्स 1-2% रिस्क करते हैं, बिगिनर्स के लिए तो स्ट्रिक्टली 1% कैपिटल का। अब मेरा रिवॉर्ड क्या होगा? रिस्क टू रिवॉर्ड, इसे कहते हैं RR, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। मैं कितने कैपिटल का रिस्क ले रहा हूँ एक सर्टेन रिवॉर्ड के लिए। तो मेरी कोशिश होती है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि मैं 1.5 रिवॉर्ड के लिए या 2 रिवॉर्ड के लिए रिस्क लूँ, 2 रिवॉर्ड के लिए रिस्क लूँ, ये वाला, सही। ये मेरे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, बेस्ड अपॉन माई एनालिसिस। अब 1.5/2 रिवॉर्ड क्या बनता है? 2 बनता है इज इक्वल टू
एटलीस्ट मैं $30 स्टेक पे लगा रहा हूँ लॉस के लिए। मैंने अपने दिमाग में पहले से बोल दिया, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरा स्टॉप लॉस, तो मेरा $30 जाएगा। ट्रेड में घुसने से पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या काम करता है, मैंने अपने लॉस कैलकुलेट कर दिया। अगर मुझे लॉस हुआ $30 का होगा, अगर मुझे प्रॉफिट होता है, मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, $60 का। सही। अब आपको मैं बात करता हूँ, इधर गौर करें। इसको क्या कहते हैं, 2 to 1 रिस्क स्लैश रिवॉर्ड, RR। अब ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब गौर करें, इधर 10 ट्रेड्स हैं, लेट्स से एक बंदा 10 ट्रेड्स लेता है, ठीक है। 5 उसमें से मैं लूज़ करता हूँ, 5 विन करता हूँ। सही। अब जो मैंने 5 विन किए हैं, मैंने जो 5 विन किए हैं, तो ये क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाई, नहीं सॉरी, 60 मल्टीप्लाई बाई 5, ये है $300। लूज़ मैंने कितने किए हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 5, $150। इक्वल्स टू, मैं स्टिल $150 के प्रॉफिट में। अब ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, मैंने 5 ट्रेड्स मेरी लॉस में गई है, 5 ट्रेड मेरी विन हुई है। इसका क्या मतलब, मेरा विनिंग रेट क्या है, मेरा विन रेट है 50%। मतलब 50% विन रेट पे मैं आई आई एंडेड इन प्रॉफिट्स, मैं $150 के प्रॉफिट में हूँ, मैं खुश हूँ। 5 ट्रेड मैंने लूज़ किए हैं, 5 मैंने विन किए, मैं स्टिल प्रॉफिट में हूँ, खुश हूँ 50% पे। तो इसके कहते हैं पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब इधर गौर करें, अगर मैं लेता हूँ, अगर अब मैं करता हूँ, मेरा रिवॉर्ड है $30। पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बताता हूँ, पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड। अब मेरा रिवॉर्ड है $30, लॉस है $30, कैपिटल का 1% क्या बनता है, $30। अब अगर मैं 5 ट्रेड्स लूज करूं, $150, $150 सही है, लॉस है। 5 ट्रेड्स में विन करूं, ये एक आपको एक रफ बता रहा हूँ, फोकस करें, इसका है $150। तो मैंने 1 महीने के बाद इतनी मेहनत की, अपने आप को स्क्रीन के सामने पागल कर दिए, दिन रात चार्ट्स, और मैं लॉस नेगेटिव में चला गया हूँ। नेगेटिव एक्सचेंज की मुझसे फीस, एक्सचेंज फी ब्रेक इवन पे, मतलब एक्सचेंज फीस एक्सेट्रा, ये कभी भी ज़ीरो लॉस नहीं होगा, एक्सचेंज फीस काटेगी, तो मैं नेगेटिव में चला गया हूँ। अब इसको मैं कहता हूँ पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड। अब गुड रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ये है, मेरे 5 ट्रेड लूज हुए, 5 मेरे विन हुए, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट्स। पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड, मेरे 5 ट्रेड्स लूज, 5 विन, ज़ीरो ब्रेक इवन, एक्सचेंज फीस कटा। और कुछ लेजेंड्स तो मैं देखता हूँ ग्रुप में $30 कैपिटल का 1% स्टेक पे लगाते हैं $10 प्रॉफिट के लिए। ये तो इस तरह बंदों को आप क्या कहेंगे जो नए फाइनेंशियल मार्केट्स में, रिस्क रिवॉर्ड पता नहीं है किसको। अब मैंने आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बता दी हैं कि $3,000 अगर आप इन्वेस्ट नहीं ट्रेड करते हैं, तो देखिए, अगर 1% कैपिटल का पर ट्रेड रिस्क है, $30 लॉस पे स्टेक पे लगा है, रिवॉर्ड क्या है $60 का। स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिक्स पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ट्रेड लेंगे, ठीक है। $60 मेरा प्रॉफिट है, 2 to 1 RR है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। 5 ट्रेड लूज, 5 में विन, मैं फिर भी प्रॉफिट्स में हूँ। ये बस ये मैक्सिमम $300, $200, $150, $250, $300, ये मेरी अर्निंग एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इससे महीने की, ठीक है। तो अब ये अब करते हैं, चले मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, फोकस करें। $10,000 मेरी पोर्टफोलियो है, 10 की USD लेते हैं, 1% $10,000 का बनता है $100, एक 1% बनता है $100। अब इधर गौर करें, सही, इधर मैं ले लेता हूँ पोर्टफोलियो, 1% $100, ठीक है।
अब पर ट्रेड मुझे पता है मैंने 2 to 1 आर रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड के ट्रेड्स लेनी है, एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड मेरा प्रॉफिट हो 2%, एक्सपेक्टेड मेरा प्रॉफिट हो 2, रिस्क मेरा 1% कैपिटल का लगाओ और रिवॉर्ड मेरा एटलीस्ट 2 हो, तो मतलब रिवॉर्ड में एक्सपेक्ट करूँगा $200। अब अगर मुझसे आप पूछते हैं मेरी विनिंग रेट आउट ऑफ 10 में क्या करूँगा, मेरी विनिंग रेट आउट ऑफ, रियलिस्टिक करते हैं, खुदा कभी गरूर तकब्बुर में ना ले, रियलिस्टिक में 7 आउट ऑफ 10, चले और भी रियलिस्टिक करते हैं 6 आउट ऑफ 10। अब मेरी 6 ट्रेड्स, अब इधर गौर करें, सिर्फ गौर करें, 6 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में जाती है, ठीक है, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 6 ये बनता है $1200, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेड लॉस कितना होता है अगर मेरे 4 ट्रेड्स लॉस में जाते हैं, $400 बाय एंड ऑफ द मंथ और 2 मंथ्स, 10 ट्रेड्स मेरे जब अच्छे कंप्लीट हुए, मैंने तो मार्केट को फोर्स नहीं करना कि भी जाऊँ ज़बरदस्ती घुसूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, ये भी नहीं, जब मुझे मार्केट मेरी खुद ही मुझे अपॉर्चुनिटी देगी तब मैं ट्रेड करूँगा। फिर बाय द एंड ऑफ द मंथ, मैं कहता हूँ चले बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स या 1.5 मंथ के बाद, जब भी मेरे 10 ट्रेड्स कंप्लीट हुए, मार्केट ने मुझे एक मौका दिया, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मेरे आ रही है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तब तो मुझे लॉस होता है $400 का। अब 1200 माइनस 400 ये बनता है $800, $800 मेरा प्रॉफिट, सही है। पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ये अगर मैं कर दूं 800 मल्टीप्लाई बाई 160, पाकिस्तानी 1,28,000, 128 के, ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं। अब ये नहीं कि मैंने $10,000 लगाया, $30,000 के मैं ख्वाब देखूं, ये कुछ और भाई, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब ये जाएं देखें आपको कौन सिखा रहा है कम्युनिटी में, कोई इस टॉपिक पे बातें कर रहा है कि नहीं, कोई नहीं कर रहा, समझ जाइए गहरे पानी में, इसको कुछ खुद नहीं पता, हवाई बातें कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी है इस चीज़ की, रिस्क मैनेजमेंट की। मैं रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी पिन कर दूंगा, उस पर गौर करें आप, ठीक है, और लर्निंग करें, जाके लर्निंग करें, लर्निंग करें और सीखें, कभी बोरोड मनी मार्केट के अंदर ना लाएं, क्योंकि फियर ग्रीड आपको ख़राब कर देगा। ग्रीड और फियर, गलत डिसीजंस, ज़िंदगी में डिप्रेस रहोगे, तंगदस्ती तंगदस्त रहोगे, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट स्किल्स। सोल, तो सोल बेसिकली, सोल से क्या है, आपने क्या करना है, लर्निंग करनी है, फंड्स नहीं है आपके पास, लर्निंग करें, एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करें, प्रैक्टिस करें रिस्क मैनेजमेंट की, पेन पेपर लेकर विद इन कपल ऑफ मंथ्स अपने आप को देखें कैसे, फिर एक क्रेडिबल बंदे के साथ अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखते भी है पार्टनरशिप, तो वो वाइबल होगा, उसको भी एजुकेट करें ना फाइनेंशियल मार्केट का, उसको भी पता होगा कि यार हाँ लॉस भी है प्रॉफिट भी है, सब बात नहीं दिखाने, तो ये चीज़ वाइबल होगी। तो ये सेशन उन लोगों के लिए था जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करें, मैंने आपको अपनी दोस्त की लाइफ एग्जांपल दी है, कभी भी फॉरवर्ड मनी मार्केट के अंदर नहीं लाना, तंगदस्त हो गए, तो अपनी विशफुल थिंकिंग एक ट्रैप है, मतलब यू वांट समथिंग टू बी ट्रू बट इट इज़ंट, ये एक ट्रैप है, इसको अवॉइड करें मार्केट में। तो मैंने आपको सैड बातें बताया, ये बिल्कुल रियलिस्टिक बातें बताई हैं। देखें मैं आप कसम से, आपका प्रॉफिट है मुझे कोई फ़ायदा नहीं, आपका लॉस से मैं कहूँगा मेरी कम्युनिटी का बंदा दिल खफा होगा मेरा, ये काम ना करें, लर्निंग पे प्रैक्टिस करें। अब इधर मैं देख रहा हूँ, मुझे तो पता है ना, अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, एक बंदा कम ग्रुप में पोस्ट करता है ये मैं कॉइन 4-5 साल होल्डिंग के लिए, ये ठीक है, 4-5 साल होल्डिंग के लिए ये कॉइन ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ इस, मैं उसको तो कहता नहीं हूँ कि तुम दुनिया की जहान की स्टूपिड इंसान हो, मैं समझ जाता हूँ ये एमेच्योर है, इसको कुछ बेचारे को पता नहीं है, किसी ने इसको सब्ज बाग दिखाई है, आया इधर। मतलब अगर अब मैं किसी के पास जाऊँगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैं इसके पास जाऊँगा, एक बंदे के पास, मुझे कॉइन्स बताओ, मैं इन्वेस्ट करूँ उसके अंदर 4-5 साल के लिए, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, क्यों। अब एक अनाड़ी बंदा, एमेच्योर बंदा सिर्फ जा सकता है, ठीक?
अनाड़ी एमेच्योर बंदा जाएगा, वो ये सवाल पूछेगा कि मुझे 4-5 साल के लिए बताओ कि मैं इन्वेस्ट करूं, मुझे 1000x गेन्स हो। वो इस तरह अभी मुझसे पूछते ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है कि नहीं, मैं क्यों लाइबिलिटी लूँ आपकी। आप न्यू भी हो, आपको मार्केट डायनेमिक्स का नहीं पता, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जीरो हो आपकी, ना फियर ग्रीड पे समझते हो, सब्ज बाग लेकर आए हुए हो, कल को लॉस हुआ गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ, जाके लर्निंग करो, जाके लर्निंग पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग को भूल जाओ फिलहाल। तुम सूटेबल नहीं हो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। जाओ, जाओ तुम लर्निंग करो, ट्रेडिंग पे फोकस करो, जाके अपने स्किल्स क्राफ्ट करो। ये मत बोलो कि मैंने 1x किया, 2x लॉन्ग टर्म। जो बंदा ये सवाल करता है मैं होल्डिंग करूं 4-5 साल के लिए, मुझे बताओ, समझ जाओ बहुत ही गहरे पानी में ये, इसको किसी ने गलत गाइड किया, इसको कुछ भी नहीं पता, गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आया मार्केट में, और ये सर खाएगा भाई। अब मैंने आपको बताया सही अप्रोच क्या है इन्वेस्टिंग का, लर्निंग, प्रॉपर रिसर्च, अच्छी जगह पे बाय और फिर होल्ड, बस ये मार्केट के डायनेमिक्स का तो थोड़ा पता हो। क्रिप्टो ना समझें, इजी है, मैंने आपको बोला 80% रिटेल ट्रेडर पैसे लूज करते हैं। और आपको ये बात बताता हूँ, ये अपने साथ कॉपी में नोट करें, और मेरे मुंह पे स्पिट करना, बोलना हारिस तुम गलत थे, सही है हारिस तुम गलत थे, यू आर अ फकिंग लायर, तुम गलत थे, तुमने गलत गाइड किया मुझे, ये बात अपने साथ नोट करें। जो बंदा एक अहमक शख्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, अब मैं किसी को, एक अहमक शख्स को सपोर्ट करता है, उस बेचारे के कमेंट्स चेक करें, इंटेलेक्ट लेवल, उसको क्रिप्टो का खुद ही कुछ पता नहीं होगा, कमेंट में हार्ट मार्ट बेच रहा होगा, उसको कुछ पता है नहीं ये बंदा क्या गाइड कर रहा है। लेकिन ये हार्ट पोस्ट, लोग हार्ट पोस्ट करे होंगे, और जो प्रोफेशनल लोग होंगे, जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे, एनालिसिस्ट होंगे, वो आपको कभी भी इस तरह नहीं देखेंगे हार्ट मार्ट और इस तरह मैसेजेस करके। वो एक साइड पे बैठे होते हैं, कहते हैं करने दो इनको, ठीक है। जब भी मैंने आपको बोला है ना, जब भी आपको कोई नज़र आया ये एक बंदा सपोर्ट कर रहा है एक बेवकूफ़ बंदे को, तो समझ जाएं कि इन बंदों को कुछ नहीं पता। आपने अब किससे मशवरा लेना है, उनसे जाएं, प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछे अब ये बंदा जो मुझे गाइड कर रहा है ये ठीक कर रहा है कि नहीं, वो आपको कहेगा यार ये क्या बकवास है, द फक इज दिस। ये जाएं, ये जो आपको सब स्पार्क मार्केट में है, ट्रेडिंग लाइफस्टाइल, ये सब भूल जाएं। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग, मैं अभी लिखता हूँ ट्रेडिंग लाइफस्टाइल। ओ, ये देखें, ओ हो, ये देखें लुई विटॉन के बैग्स लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल के सामने बैठ रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है, चिल। अब इसको पता नहीं है किसने डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ है, चिल। अब ये, अब आपको पता नहीं है किसने डेमो ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ है, चिल कर रहा है, लुई विटॉन का बैग, लैपटॉप, लाइफस्टाइल। तो इन चीज़ों ने हमारे यूथ को गलत गाइड किया है, मार्केट के प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताए, बिल्कुल भी। तो ये चीज़ एक किलर है। ये देखें, ट्रेड कर रहा है यार्ट, ये देखें, नाश्ता पढ़ो, बंदा इधर कहते वो बंदा बंदा भी इधर आते $200 लगा कर, कहते मैं भी कुछ ना कुछ इधर से कर लूंगा। अबे जाओ सो जाओ, $200 खाकर सो, क्यों आए हो मार्केट पे। $200 लगा कर वो कहता है कि लैपटॉप लाइफस्टाइल, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने आपको आज रियलिस्टिक थियोरेटिकली समझाया कि क्या चीज़ें, कितना कैपिटल चाहिए एक अच्छी अर्निंग के लिए। $3000 के एग्जांपल दिए, $10,000 के भी। फॉर मी, मुझ जैसे इंसान से पूछेंगे रियलिस्टिक अप्रोच, मैं 3000 या मैं बिलो $2000 किसको सजेस्ट ही नहीं करूँगा ट्रेड करो, कसम से। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ट्रेड, आप ट्रेडिंग की सोचे भी ना, निकलो भाई, आप चले जाएं। आप, मैं उसको बोलूँगा जाके तुम सीखो। अब ये देखो इसने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, अम, ये देखें इसे, लैपटॉप लाइफस्टाइल। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये तो, इन चीज़ों ने बहुत यूथ, इन चीज़ों ने बहुत एक मिस गाइड किए लोगों को, सही। तो अब जो बंदा इस लेक्चर के दौरान इसको 2-3 बार देखें, और अब आपको एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपने क्या काम करना। सबसे पहले मैं ये ग्रुप में वीडियो शेयर करूँगा, ये वाली, इसके ज़रिए मैं अपने प्रोफाइल पे आपको दिखाऊँ।
और ओके होल्ड करें। ये मेरे प्रोफाइल पे है, ये रिस्क मैनेजमेंट। जिसको कुछ नहीं पता, ये मैं यकीन करें मैं बहुत मार खाने के बाद सीखा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था, गलत उल्टे सीधे ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं था, मनी मैनेजमेंट का पता नहीं था, कितना पैसा ट्रेड के अंदर लगाना है, बस तुक्का मारते थे किधर से पैसे मिल जाए। 1 टका नहीं बना, 1 टका, 1 टका नहीं बना। फजूल स्ट्रेटेजी सीख कर वो एक से इंस्पायर होते थे, चार्ट्स पे फैंसी लाइंस, बुलशिट। अब आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए। आपने, ये वीडियो है मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये एक्सपोजिंग गुरुस, ये आपने देखा है रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मेरे कोर्स में भी था, इधर मैंने उर्दू में डिटेल में समझाया। इसको देखिए, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। आई, मैं आपको बोल रहा हूँ आई ओपनर। अब जो बंदा आपको नज़र आए इसकी एमेच्योर सवाल है, और ये बेचारे इस तरह सवाल कर रहे हैं कि मैं इधर से उधार पकड़ता हूँ, इधर से पकड़ता हूँ, मार्केट में गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर आ रहा है, इसको फ़ौरन इस वीडियो के अंदर टैग करें और इसे बोलो ये वीडियो देखो, मेरे अपने दोस्त के एग्जांपल्स दिए, सारी उम्र तंगदस्त रहोगे और डिप्रेशन की वजह से पागल हो जाओगे। ये फजूल डिसीजंस ना करें, सही है। जॉब, कोई मैं देखता हूँ कोई बंदा कहता है जॉब छोड़ता हूँ, नहीं, इस नॉन बुलशिट नॉनसेंस। कभी भी इस तरह गलत नहीं करना जब तक फाइनेंशियली सेफ सिक्योर ना हो, उल्टे सीधे स्टेप्स ही नहीं उठाने। ट्रेडिंग अच्छा है, साइड हासिल के लिए इन्वेस्टिंग करो थोड़ी सी अच्छे प्रोजेक्ट्स में, सीख कर सोच समझ कर। तो ये कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, आपको मैं इंशाल्लाह टाइम टाइम के साथ समझाऊंगा। इंशाल्लाह, थैंक यू। तो अभी मैं आपके थोड़े से सवाल लेता हूँ। आपको लेक्चर की समझ आई मेरी, मैं आपको क्या मैसेज प्रीच करने चाहता हूँ, खुलासा, मैंने आपको क्या बताया सारा, आपको कुछ समझ आई? तो मुझसे, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे बताएं। थैंक यू। आके बट आप भाई, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, जाके तुम लर्निंग करो, $3,000 भी छोड़ो। अब तुमने मुझसे इस तरह सवाल पूछे, मैंने आधे घंटे इधर लेक्चर दिया, आप मुझसे सवाल पूछे और $3,000 मिनिमम रिक्वायर्ड है, मैं समझ गया हूँ आप ही आप बहुत अंडर वाटर हो। आप लर्निंग करो, आपको समझ आ जाएगी। जाके वो फ्री कोर्स उठाओ, उसको देखो, उर्दू में वीडियोज़ है उसको देखो। अब फिर अपने आप से रात को पूछो कि अब बताओ क्या स्ट्रेटेजी मेरे लिए वाइबल है, को खुद सब सारे आंसर सामने आ जाएगी। सही। हम्म। हाँ, समझो, ये छोड़ो। मुझ मुझ मुझे जो शख्स आता है, मुझे कहते हैं मैं $100 मेरी पोर्टफोलियो, मैं कहता हूँ आप कर रहे क्या हो भाई, क्यों $100 लगाने के लिए ख़राब कर रहे हो? अब जो 100-200 डॉलर वाला बंदा आता है, उसके दिमाग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसका मेन एजेंडा होगा कि इधर $200 से मैं $1,000 कर दूँ। उसकी कोशिश पूरी होगी कि मैं कॉइन के अंदर घुसूँ, बस वो पंप हो, मैं निकलूँ। उसकी ये कोशिश होगी, गलत डिसीजन हो, ये $200 को $10 आने में देर नहीं करेगा। 1 टका उस बेचारे का बनना नहीं वाला। 1 टका, 1 टका नहीं बनेगा उसका भी, 1 टका। सही। 1 टका उसका भी नहीं बनेगा, और उसके दिमाग में बस ये होगी कि मैं $200 लगाऊं, डबल करके 1,000 लगाऊं, 1,000 से फिर 2,000 करूं। सारा दिन बेचारा ये सोचता रहेगा, कैलकुलेशन करता रहेगा। 1 टका उसका नहीं बनने वाला। तो ये चीज़ें हैं, आप सब मेरे प्यारे भाई हो, सबकी मैं केयर करता हूँ, ठीक है, मेरी अपनी कम्युनिटी मेम्बर्स की। और ये इस तरह आज के बाद जो ये सवाल पूछे, भाई $3,000 मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसको ये वीडियो भेजो, उसे बोलो बेवकूफ़ पहले लर्निंग करो। ये $3,000 लगा कर लॉस कर दोगे, पर दिल पकड़ोगे, एक कोने में बैठे रहोगे। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैं खुद ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अभी तक कभी कभार स्ट्रगल करता हूँ। मेरे जब लॉस होता है, मुझे कभी कभार एक्सेसिव लूजिंग स्ट्रीक, आपको पता है ट्रेडिंग में लूजिंग स्ट्रीक भी है, इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। 2 3 4 5 लॉसेस लगातार, बंदा एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है। तो फिर मेंटल ट्रॉमा इतना ख़राब होता है कि आप उल्टे सीधे डिसीजंस लोगे, और भी गलत गलत पूरा पूरा फंड लगाओगे एक एक ट्रेड के अंदर, कोशिश होगी ना कि लॉस रिकवर कर दूं। तो ये इस तरह नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सबको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। बोरोड मनी नहीं,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करना, जाके मेरी पोजीशन साइजिंग वीडियो देखें। इन्वेस्टिंग मैंने आपको समझा दिया, अलग सब्जेक्ट है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कौन सी कैटेगरी में आप हैं। आपके पास $200 की पोर्टफोलियो है, आप सिर्फ लर्निंग करें, छोड़ दें ट्रेडिंग करना, ठीक है। आप छोड़ दें, उधार ना पकड़े, दोस्तों से ना ले, उनको सब्ज़ बाग ना दिखाएं। तभी डिस्ट्रक्टिव एक सबब है ये रास्ता, ये ना चूज़ करें कभी भी। तो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आमिर अली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस में आप आ जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है। एनालिसिस पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस ओवर थिंकिंग बहुत ही गंदी चीज़ है। आप अगर हर बंदे के पास जाओगे, सीखोगे चीज़ें, स्ट्रेटेजी सीखोगे, आप प्रैक्टिस कुछ नहीं करें, सीखते जा रहे हो सीखते जा रहे हो, बस आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, जाके दबा के फोकस करो उस पर। अब आपको मैं दिखाता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में आपने ये काम नहीं करना। मतलब कोई आपको चार्ट्स पे इस तरह लाइंस लगा कर दे, इस तरह, आप कहोगे ओ हो कौन सा ट्रेडर है ये, लाइंस, ये न्यूबीज इस तरह सोच रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम प्रोफेशनल ट्रेडर है ये लाइंस देख रहे हो, ओए होए होए होए। तो इस पे कभी धोखा मत होना, ये कसम से ये बुलशिट है। ये लाइंस माइंस इंडिकेटर्स नथिंग, इससे पैसे मैसेज ब्यूटीफुल चार्ट से नहीं बनते, एक साइड पे कर दें। ये लाइंस मैंने लगाई है, मैं लग तो रहूँगा आपको प्रोफेशनल ट्रेडर, बहुत एक्सपीरियंस, आप भी कहोगे हारिस क्या चार्ट से आपके कमाल इंसान है आप। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये जो बंदा ये इंडिकेटर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करता है, आपने कभी भी, न्यूबीज़ बड़े जल्दी इंप्रेस होते हैं, ये हमारे नए लोग, इनसे इम्प्रेस नहीं होना कभी भी, सही। तो ये ऐसी बकवास है, आपने इससे भी इम्प्रेस नहीं होना। और ठीक है, सिग्नल की बात करते हैं। मुझ जैसा इंसान, मैं आपको सिग्नल दिन रात नहीं दे सकता। क्यों नहीं देता? आप अभी ट्रेंड नहीं हो, पानी में हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। आप सीखें, तब जब सिग्नल का टाइम आएगा तब मैं सिग्नल्स वो करूँगा। और सिग्नल्स, टेक्निकल एनालिसिस्ट बेचारे ख्वार फिर रहे हैं कि हमें कोई $100 की नौकरी दें, हम उसको सारा दिन सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी मिथ है, छोड़ दे ट्रेडिंग सिग्नल मेडिंग सिग्नल। हर बंदे ने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, बस चार्ट्स पे फैंसी लाइंस और आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, बस ख़त्म। हम्म? हर बंदे ने फैंसी लाइंस ट्रेडिंग सीखी है और आपको क्या कह रहे हैं कि बस ये लो। बेचारे बेचारे तंगदस्त बाहर कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के, अल्लाह के नाम पे $100 $200 की नौकरी दे दो, हम आपके ग्रुप को सारा दिन चलाएंगे। तो ये छोड़े सिग्नल मिग्नल को, जाके लर्निंग करें। आपको मैंने कोर्स दे दिया पूरा, जाके पढ़ें ना, खुद चार्ट्स करें, गलतियाँ करें, प्लेटफॉर्म में क्वेश्चंस करें। मैं देखता हूँ कौन आपको गाइड नहीं करता। मैं खुद दिन में 100 लोग तो मुझे टैग कर रहे होते, एक एक को देता हूँ, एक एक को देता हूँ, नहीं दे सकता को। हर बंदे को मेरी कोशिश होती है रिप्लाई दूँ क्या, कि ताकि इससे दूसरा जो बिगिनर हो, इसके कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स देख कर वो कुछ सीखे, इंटरेक्शन बढ़े। तो ट्रेडिंग सिग्नल मिथ है, इसको फॉलो, मैं आपको अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, बाहर $100-200 के तंगदस्त लोग कर रहे हैं कि मैं आपके ग्रुप में सारा दिन टेक्निकल एनालिसिस सिग्नल दूंगा, मुझे $200 तनख्वाह दो। ये रिलायबल है ही नहीं ना। आपकी फिर भी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट फक्ड अप है। गलत डिसीजन लेकर लॉस करोगे। मुझे 100%, मैं आपको 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड करेक्ट दूंगा, एक गलत दूंगा, आपका 50% पोर्टफोलियो का उड़ेगा, वो एक सिर्फ लॉस से। रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्रिंसिपल्स। हाँ, तो जिस बंदे के पास फंड नहीं है वो आज इस वीडियो के बाद आप सोई मत रात में। अगर आपके कोई प्लानिंग है मैं चाचू मामू से पैसे ले लूँगा, भूल जाए इसे, ये करे ना, ख़राब हो जाओगे आप। तो ये चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, सिग्नल्स मिग्नल्स, ये सब बेकार काम है। सिग्नल्स, मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आप अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। जिस दिन मुझे पता लगा आप प्रिपेयर्ड हो, तब सिग्नल्स, सही है। और सिग्नल्स एक मिथ है कम्युनिटी में, इस इंडस्ट्रीज़ में। आपको ये लोग मार्केटिंग, इनकी स्ट्रेटेजी है 100% ROI, 200% ROI, टपाटप 70% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट, 1x दी है इसने। ये सब बकवास है। टेलीग्राम के ऑथर्स बेचारे तंगदस्त हैं इधर। ये देखें ट्रेडिंग सिग्नल्स ये हैं सारे, इधर ट्रेडिंग सिग्नल दे रहे होते हैं, इधर से कॉपी पेस्ट करके आपको देते हैं, बस यही सिग्नल है। इधर मैं चार्ट पे एनालिसिस करूँ आपको, इधर कहूँ इधर बाय इधर सेल। तो ट्रेडिंग सिग्नल एक मिथ है, इसके ऊपर फोकस ना करें। ये सोल सोल
एजेंडा शुड बी लर्निंग हाउ द मार्केट वर्क्स, बस दैट्स इट। और हर चीज़ मतलब एफर्ट मांगते हैं, कंसिस्टेंसी, ट्रायल एंड एफर्ट। मैंने इतने मिस्टेक्स लाइफ में किए हैं, इतने मिस्टेक्स ट्रेडिंग में, इतने मिस्टेक्स, इतने लॉसेस किए हुए हैं। और कुछ टाइम इस तरह भी है कि बस आई वांटेड टू क्विट, लेकिन हार नहीं मानी, अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग प्रिविलेज पोजीशन में इसलिए हो, आपको गाइडेंस करने वाला कोई है। मुझे कोई उस टाइम गाइड करने वाला नहीं था कि हारिस रिस्क मैनेजमेंट करो, उल्टे सीधे डिसीजंस ना लो। आपको मैंने सब कुछ सामने आकर प्लेटफॉर्म के अंदर दे दिए। ये लो किताबें, ये लो कोर्सेज, जाके पढ़ो, सीखो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। आप अपने आप को टेस्ट करो, फिर सोचना कि अभी इन्वेस्ट करूं कि नहीं। हुँ? तो आपको जो इस लेक्चर के बाद अहमक बेवकूफ़ शख्स होगा जो इस तरह अजीब सवाल करें, उसको ये रेफ़र कर दें। हुँ? और हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रोज भी बहुत हैं। मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में प्रोज बताऊंगा। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप किस तरह इससे मतलब यू कैन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मनी। सही, आप कर सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग और अपने आप को आइडेंटिफाई करना है क्लास कैटेगरी में। तो बस आपसे सिर्फ मेरी एक ही दरख्वास्त है, दिल से दुआ। और इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, बस सीखें, एक दूसरे भाई की हेल्प करें, एक दूसरे की क्वेरी सॉल्व करें। आपकी एक आंसर की वजह से उस बेचारे का वो एक डिसीजन ले गए इसके ऊपर पूरा, तो अच्छा सा अच्छा आंसर दें और उसकी हेल्प आउट करें, बस ये। हम्म? और एक वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट वीडियो देखें, और आप सब मेरे भाई हो। सही। और जो बंदा इसके बाद कहें, जो बंदा कि सिर्फ सब्ज बाग है, सब्ज बाग, बस उसे भूल जाएं आप। सही। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक, एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं चार्ट्स हटा दूँ। मुझे एक बंदा कहता है, आप हारिस आपके पास फंड है, मतलब 10,000 या $5,000 इस कॉइन के अंदर इधर लगा दो, इस पोजीशन में। ठीक है, इस पोजीशन में मैं लगा लेता हूँ इधर, और ये प्रॉफिट्स में भी जाएं, 30% मैं सेल ना करूँ। ग्रीड हो, लालच हो, फिर ये इधर आए, मैं मैं डरूं, फिर मैं सैड हूँ, फिर मैं गालियाँ दूँ कि जल्दी जल्दी ऊपर आए। जब ये ऊपर आएगा 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 तो मेरा 55% निकल चुका होगा कैपिटल का, और इस स्टेज पे मैं कहूँगा कि बस ये मार्केट गई, तबाह हो गई, और भी गिरेगा। मतलब बाय दिस थिंग मेरे पास $5,000 रहते होंगे, 50% गया कैपिटल का। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट ना हुई, रिस्क मैनेजमेंट हुई, ठीक है, 1% 2% रिस्क, स्टॉप लॉस हिट, 50 मैं $100 लॉस के साथ निकल जाऊंगा, ख़त्म बात। कीप इट सिंपल है। अब इधर से अगर जो बंदा फुल फंड लगाते तो अभी कितने 40% ड्रॉ डाउन में होगा। हाँ, तो बस अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम, अपना ख्याल रखें। आपका भाई हारिस।